बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई है और जो है ना समाअत मुकम्मल होने पर जो है ना फ़ैसला सुना दिया गया है। और ये फ़ैसला कुछ इस तरीके का था कि जो है ना हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी मंदी का शिकार हुई है फ़ैसला सुनाने के बाद। अब पहले हम खबर पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है क्योंकि एक बड़ा तवील जो है मामला है, तो खबर के बाद जो है अपना इसमें जो है ना राय और तबसरा भी शेयर करेंगे। तो चलते हैं खबरों की तरफ। अडियाला जेल में साइफ़र केस की समाअत मुकम्मल होने पर जज अबुल अलहसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। वाज़ेह रहे कि साइफ़र केस तेज़ी की बुनियादों पर चल रहा था और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील की अदम मौजूदगी में जज ने अपनी तरफ से ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए थे, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा था कि मुकदमा भी सरकार चला रही है और हमारा दिफा करने वाले वकील भी सरकारी लगा दिए गए हैं। ये क्या मजाक हो रहा है? हमें इन वकीलों पर बिल्कुल एतमाद नहीं, हमारा केस हमारे नामजद करदा वकील लड़ेंगे, ना कि सरकारी। मगर जज अबुल अलहसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सरकारी वकीलों को जिरा की इजाज़त दे दी और सरकारी वकीलों की जिरा जल्दी मुकम्मल करने के लिए अदालत ने 13 घंटे समाअत जारी रखी। ये भी एक जना क्या बोलते हैं हैरानकुन बात, 13 घंटे समाअत जारी रखी जो हैरानकुन है और साफ ज़ाहिर होता है कि अदालत को सज़ा सुनाने की बहुत जल्दी थी। अच्छा, ये यानी अदालत ने काफ़ी मीडिया वगैरह पे और सहाफ़ी वगैरह पे भी इस पर जना डिस्कस कर रहे थे कि जना अदालत कोई ऐसा फ़ैसला दे सकती है। और यानी ये पहले से डिस्कस हो रहा था, जो फ़ैसला है इसके बारे में पहले ही जना चमक हुई शुरू हो गई थी। तो और इसकी जो तेज़ी थी फैसले की, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी कि जना ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये साइफ़र केस जो है, ये इमरान खान ने एक जलसे में ख़त जो है ना लहराया था और कहा था मुझे जो है ना अमेरिका ने जो है ना मुझे धमकी दी है हमारी जो है ना गवर्नमेंट को कि जो है ना इसको यानी रिमूव कर दिया जाए हमें, तो जो है ना इसको पाकिस्तान को जो है ना माफ़ कर देंगे, वरना जो है ना फिर पाकिस्तान को यानी भुगतना पड़ेगा, इसके संगीन नतीजे होंगे। तो ये कुछ यानी साइफ़र में यानी इस तरीके की इमरान खान ने बात की थी। लेकिन हम इस चीज़ पे जो है ना रुके हुए थे, हम भी यानी सोच रहे थे कि क्योंकि उस वक्त सब ने बताया था कि जो है ना ये एक झूठा है, ख़त है, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन अब जब यानी ये केस, हालांकि केस चला तो भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन जिस ख़त को झूठा कहा गया, मतलब कि हम यानी सहाफ़ी कुछ ऐसे थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे, जिस ख़त को झूठा कहा गया आज उसी पर सज़ा सुना रहे हैं। तो यह तो एक यानी मजाक कर दिया गया हमारे साथ भी, कौम के साथ भी, कि भाई आपने कहा, हमें बताया था कि भाई ये ख़त तो झूठा है, आज उसी को जो है ना बुनियाद बनाकर जो है ना ये सज़ा सुनाई गई है। तो किस किस के क्या क्या बयान थे वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ इस साइफ़र में। अच्छा, साइफ़र के तो पीडीएम जमातों के जो है ना जो लीडरान थे, उन्होंने कुछ बयान दिए थे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मरीम नवाज़ का। अच्छा, मरीम नवाज़ ने साइफ़र को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा था ये साइफ़र ना था ना है, ये एक ड्रामा था। इमरान खान ने खाली कागज़ जलसे में लहराया और कौम को बेवकूफ़ बनाया। ये मरीम नवाज़ यानी समझ लीजिए नून लीग का बयानिया था। तो वो मैंने आपको जो है ना शेयर कर दिया। जो अभी जो है ना इस पर बगले बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये किया, तो आप पहले ये आपने जो बोला था ये सच है या वो जो अब आप कह रहे हैं कि सज़ा हुई, बिल्कुल ठीक किया, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, ये हुआ था, तो आप तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो कह रहे थे ये झूठा खत है, ऐसा तो कोई खत आया ही नहीं, ये तो सब ड्रामा है। अच्छा जी, अगले की बंदे की तरफ चलते हैं। वो है JUI के सरबराह फजलुर रहमान। JUI के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा था कि अमेरिका ने ना कोई मुदाखलत की है, ना कोई धमकी दी थी। इमरान खान ने झूठ बोला, अमेरिका को साइफ़र के ज़रिए धमकी, यानी इमरान खान ने ये झूठ बोला कि अमेरिका ने साइफ़र के ज़रिए हमारी हुकूमत को कोई धमकी दी, ये सब झूठ था। तो ये फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने ये उस वक्त बयान दिया था। मतलब PDM के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को झूठ ही करार देते थे कि ऐसी कागज़ का टुकड़ा लगा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये दूसरा बयान। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान झूठा है और साइफ़र भी, और अगर इमरान खान या कोई ये साबित कर दे कि साइफ़र सच्चा है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब ड्रामा इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए किया था। तो ये इन जो है ना लीडरान के जो है ना बयान थे, जो साइफ़र जिसके बारे में भी ये सज़ा सुनाई गई है उस पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको यानी झूठा वगैरह सब करार दे रहे थे, तो कुछ सवाल भी इस पर मैंने जो है ना पैदा होते हैं। अब फैसला आवाम करे कि क्या सच था क्या झूठ था, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई ये ख़त जो है ना इस पर सज़ा हो गई है वो, तो इस पर अगर ये ख़त झूठा था तो अमेरिका को इस पर डिमार्च क्यों किया गया। मतलब जब यानी एक बंदा था इमरान खान है ना भाई, उसने ये झूठा ख़त ले रहा है ना हवा में, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो अमेरिका को यानी उससे एहतजाज क्यों किया गया।
ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका से एहतजाज किया गया। तो पहली तो बात यानी एक साल जो है ना उसकी मीटिंग बुलाई गई थी नेशनल सिक्योरिटी की, उसने जो है ना ये डिमार्च जो है ना अमेरिका के जो है ना सफ़ीर को बुला के डिमार्च किया। वो चलो वो तो यानी ये कह सकते कि भाई वो इमरान खान का दौर था, चलो ठीक है उस दौर को हटा देते हैं। फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई 16 महीने की हुकूमत, फिर ये नेशनल सिक्योरिटी की जो है ना वो मीटिंग दोबारा बुलाई गई थी। उसके अंदर फिर इस चीज़ को इंडोर्स किया गया कि जो है ना ये जो लेटर आया था साइफर जिसको कहते हैं, वो जो है ना उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी कि जो है ना इस पर डिमार्च जो है ना वो किया था। तो इसको दोबारा यानी इनकी हुकूमत ने जो ये कह रहे थे कि झूठा है ये है वो है, नून लीग वाले, इन्हीं की हुकूमत ने दोबारा आके इसकी तस्दीक की कि हाँ ये ऐसा वाक़या हुआ था। अब आ जाते हैं DGISPR के बयान पर। DGISPR ने उसमें बयान दिया था कि ये सच है कि इस अलामिये में लिखा हुआ था कि अमेरिका के सफ़ीर ने गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की और वो ज़बान बेशक पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आती है, इसलिए हमने डिमांड किया है। ये उस वक्त के जो वो हैं DGISPR, उन्होंने ये बयान दिया था। अब इसमें सोच तलब बात ये है कि सब ने तो हमें यही बताया था कि भाई ये ख़त झूठा है, तो ये पहले यानी कौम को ये बताया गया ख़त झूठा है, फिर ये झूठा ख़त जो है ना फिर इसी झूठे ख़त की बुनियाद पर फिर एक केस बना और उस केस की बुनियाद पर जो है ना 10 साल की सज़ा दे दी। तो वो कहते हैं ना बदलते हैं रंग आसमां जो है ना आसमां कैसे कैसे। तो यानी ये जो है ना हमारे मुल्क की सूरत हाल है। पहले जो है ना रियासत से लेकर पॉलिटिशियन तक सब ने ये कह दिया कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब रियासत से लेकर पॉलिटिशियन तक सब इस सज़ा की हिमायत कर रहे हैं, तो अब किस बात पर यकीन किया जाए। अब जितनी भी मैंने बयान थे ये मैंने आपको पीडीएम जो उस वक्त की थी उसके जो लीडर है जिसके सरबराह फजलुर रहमान थे पूरी पीडीएम के, वो सारे मैंने आपको पढ़ के सुना दिए कि इन सब लोगों ने उस वक्त ये सब बातें करी थी कि भाई ये खत झूठा है ये है वो है। आज पे सज़ा हो रही है, तो भाई अगर झूठा खत है तो ये झूठा खत पर किसी को सज़ा कैसे हो सकती है, सवाल तो ये है। और फिर डिमार्च किया 2 दफ़ा हुआ, यानी इमरान खान के दौर में भी उसके बाद भी डिमार्च किया। तो ये भी यानी एक सोच तलब बात है। ये सवाल में यानी इसलिए मैंने यानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि अब आप खुद सोचें और खुद फैसला करें कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। तो ये जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके फैसला जो है ना ये जो फैसला आया उसके बाद वो मंदी का शिकार है। तो यानी इतना असर पड़ा इस फैसले से उस पर हमारी जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी। अब इसके बारे में मज़ीद जो है ना वो तफसीली फ़ैसला जब आ जाएगा, अभी तो खैर तफसीली नहीं शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें बस ये जो है ना सज़ा सुनाई गई है। और तेज़ी से वो अलीमा खान जो उनकी बहन है उनका तो, और जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उन्होंने तो ये अल्फाज कहे हैं कि जो है ना जज को इतनी जल्दी थी बस उसने फ़ौरन जो है ना फैसला सुनाया और उठ के भाग गया। ये उनके बकौल, यानी उन्होंने जो बाहर आके जो है मीडिया से गुफ्तगू की है। तो बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अभी मज़ीद जो है ना अभी जब तफसीली फ़ैसला जब आएगा वो आपसे शेयर करेंगे। ये चंद चीज़ें आपसे लोगों से जो बताई हैं उस पर आप पब्लिक सोचे, और ये इतनी जल्दी जो है ना ये फ़ैसला देने की ये सब क्या ज़रूरत थी। और इलेक्शन के बाद भी ये सब उनके वकील ये बार बार कह रहे थे कि भाई 8 दिन तो बाकी हैं, 9 दिन जैसे कुछ बाकी हैं। तो इलेक्शन के बाद जो है ना ये जो है ना फैसला आप देना है, हमें जरा का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अदालत ने उनके जो वकील हैं उनकी जगह पे सरकारी वकील जो है ना लगा दिए। और उनका कहना था यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का कि भाई सरकारी केस जो है ना हम पे उसने किया, और जो है ना हमारे जो दिफा के जो वकील है वो भी सरकार लगाएगी, तो ये तो आपस में दोनों खेल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हमारा क्या दिफा होगा। तो ये उस पर जो है ना इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है ना वो बरहमी का इज़हार किया था, लेकिन इस बरहमी का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो उन्होंने फिर भी जो फैसला था वो भी सुना दिया, जिरा भी मुकम्मल हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कुछ वकला ने और जो सहाफ़ी पाकिस्तान के जितने यहाँ तक कि नून लीग की जो हिमायत करने वाले जो सहाफ़ी थे ना उन तक ने इस फैसले को जो है ना क्रेडिबल करार नहीं दिया कि ये कोई ढंग का फैसला जो है ना कोई इस तरीके का आया जिसको यानी जो है ना माना जाए कि हाँ ये कोई आइन के मुताबिक। और सब ने इस पर अलग अलग किस्म के सवाल उठाए कि ये कैसा है, इतना स्पीड 13 घंटे समात, मतलब यानी ये क्या हो रहा है। सब लोगों ने इस पर जो है सवाल उठाया कि 13 घंटे समात हुई है। और जिरा को भी ऐसे मुकम्मल किया गया, उनके वकील नहीं थे तो उसकी जगह सरकारी वकील लगा के प्रूफ जमा कर दिया। मतलब डिले किसी भी बस किसी को जल्दी थी, सब ने तकरीबन साफ़ी ने कहा गया यही कहा गया एक किस्म की जल्दी थी कि किसी भी तरीके से ये फैसला सुना दिया जाए। यानी कुछ साफियों ने कहा कि इलेक्शन से पहले ही सुना दिया जाए ताकि एक मायूसी फैल जाए, दीगर ये हो जाए वो हो जाए। बाला सच क्या है झूठ क्या है वो तो आगे चल के जो है ना पता ही चल जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो आज पता चल गया इस फैसले के बाद कि वाकई में साइफर मौजूद था और वाकई में एक हकीकत पर मबनी जो है ना कोई धमकी वाकई में थी, जो यानी मुदाखलत भी थी जो ऐसे हुई। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।